हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो चलिए, बहुत दिनों से लाइव नहीं था, आज थोड़ा सा अवेलेबल हूँ तो यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक ट्रेंड लाइन आ रही है। अगर आप इसे देखोगे तो समय अराउंड एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार ये टेस्ट हो चुका है। कम से कम अगर यहाँ पे तीन बार होगा तो फोर टच में हम यहाँ पे अगर क्लोजिंग मिलता है तो हम सेल करते हैं। डेफिनेटली ये लेवल के नीचे हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करने वाले हैं, राइट। तो देखेंगे कि ये पैटर्न कैसे होता है और ये वर्क कैसे होता है ना। तो करंटली अगर आप देखोगे तो ये लेवल के नीचे जा चुका है, तो यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन बिल्डअप किया जा सकता है, जिसका ऐसे अराउंड 20 पॉइंट का होगा। एंड टारगेट जो है हम यहाँ पे 1:1.5, 1:2, 1:2.5 ऐसा प्लान करेंगे, राइट। अभी आते हैं इसके पीछे का रीजन देखते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो समय अराउंड अगर आप देखो ये डाउनफॉल हुआ, लाइक यहाँ पे देखो कि ये ब्रेकआउट हुआ, बट ये ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, रिटेस्ट किया, सेम लेवल के आसपास गया, यहाँ से रिवर्स गया, राइट। तो यहाँ पे आप अगर हेड एंड शोल्डर लेते तो वो भी सही होता। अगर आप यहाँ पे हेड एंड शोल्डर लेते, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री करते, रिटेस्ट के ऊपर एंट्री करते, सेम यहाँ पे ऐसे होता। टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, ऐसे आप प्लान कर सकते थे, है ना। मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज होती है ना। तो ये चल जाता। अब यहाँ पे देखोगे ये डाउनफॉल हुआ, रिट्रेस हुआ, ये डाउनफॉल हुआ, अब यहाँ पे ये चल रहा है कंसोलिडेशन। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता तब तक हमारे लिए यहाँ से अप ट्रेंड का कोई भी सिनेरियो नहीं है, है ना। हालांकि अगर आप यहाँ पे पीछे देखोगे तो ये काफी अप ट्रेंड चल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, तो ये हो सकता है ये साइडवेज हो जाए या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रायंगल पैटर्न बना दे, तो ये हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे मुझे एक चीज समझना है, जो होता है कि यहाँ पे देखोगे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड कौन सा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड, क्योंकि देखो डाउनफॉल हुआ, कंसोलिडेट हुआ, फिर से डाउनफॉल हुआ, फिर से कंसोलिडेट हो रहा है। जब तक ये हाई क्रॉस नहीं होता तब तक हमारे लिए यहाँ पे क्या रहेगा, एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए डाउनफॉल रहेगा, राइट। तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये सेम पैटर्न कल भी बना था, कल चीज बना था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कल मार्केट गैप डाउन खुला था, गैप डाउन होने के साथ यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चार बार यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था। सेम चीज आप देखो यहाँ पे एसएल कितने का था, एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हुआ था, समय अराउंड यहाँ पे एंट्री ट्रिगर हुआ। एसएल कहाँ पे आ रहा है, समय अराउंड 20 पॉइंट का आ रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे 50-60 पॉइंट का लगभग 1:3 तक ये टारगेट मिला था, राइट। तो यहाँ पे सेम सेटअप था। बस यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये कंटिन्यूस सेलिंग ट्रेंड है, तो यहाँ पे ये आसानी से वर्क हो गया, राइट। बट आज का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग का नहीं है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइक हमें अपने ऑर्डर को रेडी रहना पड़ेगा। हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है हमारा टारगेट हिट हो जाए, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं फिर से अपने चार्ट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंट्री कहाँ पे ट्रिगर हुआ, समवेयर और यहाँ पे ट्रिगर हुआ, रिटेस्ट को जा रहा है। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, बट आपके पास एक प्लान होना चाहिए, राइट। ये डिपेंड नहीं करता कि आप लेट हो या फिर कुछ हो, है ना। आपको बस क्या चाहिए, एक सेटअप चाहिए जो आपने मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ किया हुआ है। एंड उसमें क्या चाहिए आपको, एक स्टॉप लॉस चाहिए, एक टारगेट चाहिए, एंड आपके कुछ क्राइटेरिया या फिर कुछ रूल्स वगैरह चाहिए। जैसे ही आपको ये चीजें मिल जाती है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आपने मिस किया यहाँ पे एंट्री तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बट जो चीजें मैंने बताई आपको, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक एसएल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एंड आपको कुछ रीजंस वगैरह होने चाहिए जिससे आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मदद हो, राइट। ये आपको एक स्टॉप लॉस चाहिए, एक टारगेट चाहिए, एंड आपके कुछ क्राइटेरिया या फिर कुछ रूल्स वगैरह चाहिए। जैसे ही आपको ये चीजें मिल जाती है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आपने मिस किया यहाँ पे एंट्री तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बट जो चीजें मैंने बताई आपको, यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक एसएल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एंड आपको कुछ रीजंस वगैरह होने चाहिए जिससे आपको वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने में मदद हो, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्कैल्पर के लिए होता है वो क्या चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट चाहिए या फिर छोटा छोटा ट्रेंड चाहिए। यहाँ पे छोटा ट्रेंड कौन सा है, डाउनफॉल, कंसोलिडेशन, फिर से डाउनफॉल, फिर से कंसोलिडेशन, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमें टारगेट मिल सकता है, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम आएंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कहीं पे बुक करेंगे, फिर सेकंड टारगेट यहाँ पे कहीं पे बुक करेंगे, थर्ड टारगेट यहाँ पे कहीं पे बुक करेंगे, ऐसा हम करेंगे, राइट। लाइव में करेंगे, आपके सामने करेंगे, राइट। तो यहाँ पे करंटली देखोगे तो एक पोजीशन वगैरह हमने लिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज करते हैं, जैसे ही ये ब्रेकडाउन हो जाएगा एक लॉट में यहाँ पे और ऐड कर लूंगा, राइट। यहाँ पे देखोगे जैसे ही स्विंग का ब्रेकडाउन हो जाएगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लॉट यहाँ पे और एक ऐड कर लूंगा, राइट। करंटली अगर आप ये पोजीशन देखोगे आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, नो डाउट। इसमें प्रीवियस ट्रेड भी मैंने लिया था, वो भी मैं शेयर करूंगा, लाइक यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखोगे तो समय अराउंड यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था, नीचे आया था, टारगेट वन हिट हुआ, ऊपर जाके फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, फिर से फिर ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे मैंने फिर से क्वांटिटी ऐड किया था, तो उसका यहाँ पे जो रनिंग है वो चल रहा है ना। तो एक लॉट के साथ मैंने जितना बुक किया था उतना यहाँ पे रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, हो सकता है वो कम हो जाए, बट यहाँ पे देखोगे तो ये कम हो चुका है, राइट। तो अनदर कंफर्मेशन क्या है, जैसे ही स्विंग के नीचे निकलेगा हम यहाँ पे एक लॉट ऐड करेंगे और ट्राई करेंगे कि यहाँ पे क्या हमें टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो स्कैल्पर के लिए होता है वो क्या चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट चाहिए या फिर छोटा छोटा ट्रेंड चाहिए। यहाँ पे छोटा ट्रेंड कौन सा है, डाउनफॉल, कंसोलिडेशन, फिर से डाउनफॉल, फिर से कंसोलिडेशन, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमें टारगेट मिल सकता है, ऐसा हम प्लान कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम आएंगे, फर्स्ट टारगेट यहाँ पे कहीं पे बुक करेंगे, फिर सेकंड टारगेट यहाँ पे कहीं पे बुक करेंगे, थर्ड। यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो एक दिक्कत हुआ इसके अंदर, अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पे आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्विंग यहाँ पे था, क्रॉस हुआ था, यहाँ पे एक एंट्री ट्रिगर होना चाहिए था, एसएल कितना था, 20 पॉइंट का, राइट। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया, अपसाइड किया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, अब देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर ऊपर गया, सेम लेवल से रेजिस्टेंस लिया, फिर सेम लेवल के आसपास आया। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, वो सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने क्या बोला था, एक लॉट में ऐड करने वाला हूँ इसके नीचे। अब मैंने स्लाइटली क्या कर दिया, यहाँ पे जो बाइंग आया था इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होगा मैं वो लॉट ऐड कर दूंगा, राइट। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्रीन जोन वाला येलो जोन वाला रेक्टेंगल बना दिया, राइट। इसके ऊपर जाता है, मुझे एसएल के लिए रेडी रहना है, इसके नीचे जाता है, फिर मुझे यहाँ पे एक और लॉट ऐड करना है, उसको मुझे ट्रेल करना है, बाकी कुछ नहीं करना, राइट। अभी ये मैं क्यों कर रहा हूँ पता है, उसके पीछे एक रीजन है, क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो वोलेटाइल नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस होगा धीरे धीरे होगा, टारगेट होगा धीरे धीरे होगा, जो भी लाइव में बनेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, राइट। अगर ये मॉर्निंग में होता, लाइक समवेयर
समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये कल का लो था, यहाँ पे कल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ, फिर से एक यहाँ पे लो लगा दिया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया, यहाँ पे देखो रिटेस्ट किया हैमर कैंडल, रिटेस्ट किया हैमर कैंडल, हमारा लेवल भी ब्रेकडाउन हुआ, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। बट मैं कब आपको बताता, कब आप लेते, या फिर कब मैं अपने ट्रेड को मैनेज करता, तब तक ये वाला पूरा टारगेट देके चला जाता है। आपको पता है यहाँ पे टारगेट तो ये 1 में भी हुआ, उसके बाद रिट्रेस किया, फिर से सेकंड टारगेट हुआ। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पे देखोगे जो प्राइस एक्शन बना उसके हिसाब से हमें 1:3.5 से ज्यादा टारगेट मिल गया। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी 90% क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो जाता, बाकी का यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट होता, राइट। तो ये होता, बट यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए टाइम नहीं मिलता, राइट। इसलिए मैं ये थोड़ा सा स्लो सेटअप बना है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नो डाउट मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताऊँ, राइट। ये स्लो मोमेंटम होगा, मुझे टाइम मिलेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। प्राइस एक्शन बना है, पैटर्न बना है, प्रीवियसली ये वर्क हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ पे मेरा कोई भी ये नहीं है ट्रेड लेने का, राइट। यहाँ पे देखोगे 40 सेकंड बाकी है, नीचे आ रहा है, तो जैसे यहाँ पे 10 सेकंड या फिर 5 सेकंड बचे रहेंगे, यहाँ पे मैं अपना ये जो बाय ऑर्डर है वहां पे ये पंच कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे मेरा एंट्री ट्रिगर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 30 सेकंड बाकी है, अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे अगर ये ज्यादा नीचे जाता है, यहाँ पे देखोगे ज्यादा नीचे जाता है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों, क्योंकि फ्रेश एंट्री का वेट करेंगे, ठीक है नहीं। चलो सिंपल था, यहाँ पे देखो वही से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, हमें क्या चाहिए, इसके नीचे क्लोज चाहिए लास्ट के 10 सेकंड में या फिर लास्ट के 5 सेकंड में। अब यहाँ पे देखो लास्ट के 10 सेकंड बाकी है, प्राइस ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे देखोगे करंटली उतना ही प्राइस एक्शन चल रहा है। देखो ऊपर से काफी अच्छे से रिजेक्शन आ रहा है, बट आपको पता है हमें कहाँ पे एंट्री करना है। जैसे ही ये स्विंग ब्रेक हो जाए, हमें यहाँ पे एक लॉट जो है वो ऐड कर देना है, राइट। अभी वीडियो लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए वीडियो को मैं पॉज करता हूँ एंड देखते हैं। जैसे इसके नीचे क्लोज हो जाएगा, हम यहाँ पे एक और लॉट ऐड कर लेंगे और पार्शियली करते करते हम ऐसा प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। एंड नो डाउट जब आप ये कर रहे हो तब आप ये भूलना मत कि आपको 5 मिनट के ऊपर भी प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पे देखोगे 5 मिनट के ऊपर क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है इनके। यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, नीचे आके इसको क्या करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, बट ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसलिए फेक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमारा ऐड हो जाएगा। सेम अपने स्विंग के ऊपर एसएल रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो है हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ऐसा हम प्लान करेंगे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही टारगेट पे आ जाएगा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे। बाद में कुछ क्वांटिटी बचा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, स्विंग के ऊपर ट्रेल कर लेंगे, राइट। चलो तो यहाँ पे मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने क्या ये ब्रेक किया कि नहीं किया। यहाँ पे देखोगे छोटा कैंडल बन चुका है, यहाँ पे काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल है। मैं यहाँ पे रेडी रहता हूँ, जैसे ही मुझे दिखेगा कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे मैं क्वांटिटीज वगैरह ऐड कर लूंगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं काइंड ऑफ अगर ये, अब यहाँ पे देखो इसका प्रोबेबिलिटी जो था वो ज्यादा हो गया, राइट। यहाँ पे मैं ड्राइंग्स वगैरह जो मैंने हाइड किए थे उसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, राइट। हमें क्या चाहिए, ये जो मैंने जोन ड्रॉ करके रखा है उसके नीचे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोजिंग चाहिए। तभी ये साबित होगा कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है। यहाँ पे जो बायर्स थे वो ट्रैप हो गए हैं, उनका जो बाइंग प्रेशर है वो खत्म हो गया है, यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है, राइट। हमें क्या है, स्टॉप लॉस है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है जो कि 3-4 बार टेस्ट हुई है, यहाँ पे इंट्राडे का या फिर जो प्रीवियस ट्रेंड है ये सेल ट्रेंड है, तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं, राइट। चलो अब यहाँ पे देखोगे कितना सेकंड, 10 सेकंड बाकी है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम लेवल के आसपास क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लॉट यहाँ पे बाय कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखो कैंडल नीचे क्लोज हुआ, यहाँ पे मैंने एक पोजीशन वगैरह ऐड कर लिया, 150 आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। चलो अब हमें क्या करना है, बस सेल ऑर्डर प्लेस करना है ना। अब यहाँ पे देखो हमने पोजीशन बना लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, बस सेल का पोजीशन का वेट करना है, राइट। अभी मिलते हैं जैसे ही स्टॉप लॉस होगा या फिर टारगेट होगा, क्योंकि वीडियो लेंथ बड़ा हो जाता है तो आप लोग ज्यादा देखते नहीं हो, राइट। ये जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखोगे मार्केट ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, नीचे आके इसको क्या करना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था, बट ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसलिए फेक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमारा ऐड हो जाएगा। सेम अपने स्विंग के ऊपर एसएल रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो है हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ टारगेट, ऐसा हम प्लान करेंगे। बट यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही टारगेट पे आ जाएगा यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे, जैसे यहाँ पे आएगा कुछ क्वांटिटी बुक करेंगे। बाद में कुछ ओके गाइस, वेलकम बैक। तो करंटली देखोगे तो प्राइस नीचे आया है, हमारा स्टॉप लॉस वगैरह हिट नहीं हुआ। करंटली देखोगे तो यहाँ पे चल रहा है, राइट। तो एज अ स्कैल्पर हम क्या करते हैं आपको पता है, हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, राइट। तो जैसे ही ये जोन के आसपास आ जाएगा हम यहाँ पे ट्राई करेंगे अपना प्रॉफिट बुक करने का, राइट। करंटली अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस के पास आ भी चुका है ना, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो रेजिस्टेंस के पास आ चुका है समवेयर ऑन यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मार्केट प्राइस के ऊपर एक लॉट यहाँ पे सेल कर दूंगा, राइट। और दूसरा लॉट कहाँ पे बुक करेंगे, समवेयर ऑन ये जो 153 का लेवल है वहाँ पे सेकंड लॉट जो है हम बुक करेंगे, राइट। तो प्रॉफिट पे देखो ऐसा नहीं कि प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट एज अ ऑप्शन बायर हम क्या करते हैं, लाइक एज अ मैं क्या करता हूँ, जनरली फोकस करता हूँ कि मैं स्कैल्पर हूँ तो यहाँ पे मेरी एंट्रीज एक्यूरेट होनी चाहिए और मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलूंगा, राइट। यहाँ पे देखोगे तो करंटली पता नहीं मुझे कहाँ पे बुक हुआ, मार्केट प्राइस पे मैंने कर दिया, 126 पे लिया था, 142 पे हो गया बुक। करंटली अगर आप देखोगे तो प्राइस वहीं पे चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल लॉट भी बोलते हो तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अगर आप सिंगल लॉट से भी ट्रेड करते हो तो, है ना। तो यहाँ पे 126 अगर आप 142 बोलते थे, यहाँ पे लगभग 15-16 पॉइंट जो है हमने बुक कर लिया, राइट।
एंड ऑल द वे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आप यहाँ पे देखते हो समवेयर अराउंड हमने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ट्रिगर किया था, एंड यहाँ पे देखोगे तो 1:1 जो है हमारा यहाँ पे हिट हो गया, राइट। समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे कंसिडर करते हो तो 1:1 जो है हमारा हिट हो गया, राइट। तो हमें क्या करना है, बस अब यहाँ पे जा जब मार्केट ऊपर जाएगा, अब जो एसएल हमने यहाँ पे लगा के रखा था, अब हम एसएल कहाँ पे लगा के रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो कम होता जाएगा, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा प्रॉफिट जो है वो बुक करते चलेंगे, राइट। यहाँ पे करंटली शायद यहाँ पे कहीं पे हमने टारगेट प्लान किया था, अब देखो मैं इसको यहाँ पे कम कर रहा हूँ, समवेयर अराउंड यहाँ पे कर रहा हूँ। जो 20 रुपीज का स्टॉप लॉस था, अब ये हमारा कितना रुपीज का हो गया, समवेयर अराउंड 10-12 रुपीज का हो गया, है ना। ओके गाइज, वेलकम बैक। तो प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आके थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। वीडियो लेंथ देखोगे तो 13 मिनट हो चुका है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर तो प्लेस किया था, बट ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो हिट नहीं करेगा, राइट। अभी वेट करते हैं पेशेंटली। यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो था वो हिट होना चाहिए था, बट कॉल आया था इसलिए मैंने रैंडमली प्राइस डाल दिया एंड वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ताकि वो हिट हो जाए या नहीं हो जाए। मतलब होता है तो हिट होने देंगे, नहीं तो वेट करेंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो मैंने देखा था, राइट। करंटली अगर आप देखोगे तो 150 पे चल रहा था, 155 पे हमने प्लान किया था, बस एक वीक लगाया है यहाँ पे। मुझे लगा कि यहाँ पे अगर ये वीक लगाता है तो हो सकता है ये यहाँ पे कहीं पे चला जाए, जो कि होता है 165 166, मतलब यहाँ पे 10 पॉइंट का एक शार्प जो सेलिंग है वो आ सकता था, ऐसा मैंने प्लान किया था। बट करंटली यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पेशेंटली वेट करना है। करंटली देखोगे तो सेम लेवल से मार्केट ने ऑलमोस्ट एक बार, दो बार एंड तीन बार, यहाँ पे देखोगे तो दो बार है, यहाँ पे भी कम से कम 2 से 3 बार सपोर्ट लिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटरडे के लिए सपोर्ट जोन है, प्लस यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इसके हिसाब से 1:2 से ज्यादा टारगेट जो है हमारा हिट हुआ है। करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे एसएल के साथ जो है हमारा 1:1.6 तक का भी टारगेट हिट हुआ है। तो जनरली मैं ऐसा ही सजेस्ट करता हूँ कि जैसे ही आपको ये टारगेट हिट हो जाए आप निकल जाओ, थोड़ा सा मार्केट से एक्सपीरियंस ले लो, देखो प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ पे सेल ट्रेल कर सकते हैं, कितना मोमेंटम आ सकता है, मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, ये सारी चीजें जब आपको समझ में आ जाएंगी, तब अब मेरे जैसा लाइक जैसा मैंने अब किया, मैंने क्या किया, अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने कुछ क्वांटिटी बुक करके कुछ को ट्रेल किया है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो, एंड नो डाउट आप ये बड़े बड़े टारगेट भी ले सकते हो, बट एज अ बिगिनर अगर आप 1:1 पे कुछ निकलते हो या फिर 1:1.5 पे बुक करते हो, तो वो आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए सफिशियंट है, एंड आप उससे यहाँ पे काफी अच्छे से प्रॉफिट वगैरह कर सकते हो। करंटली देखोगे तो जो प्रॉफिट था समवेयर अराउंड 1000 के आसपास था, तो यहाँ पे 100 क्वांटिटीज है, एंड अगर आप देखोगे तो 157 तक गया था, मतलब यहाँ पे लगभग 5000 से भी ज्यादा प्रॉफिट हमारा हुआ था। वो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो है ऑलमोस्ट 3 लॉट के साथ हमने यहाँ पे काम किया था, एंड ट्रेल करते हुए हम यहाँ पे जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आएगा फिर से मैं जो अपना ये ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करके निकाल दूंगा, बिकॉज जो रूल्स है हमें वो रूल्स फॉलो करने चाहिए, राइट। समवेयर अराउंड 155 के आसपास हमने प्लान किया था, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक लगा के रखता हूँ, जैसे ही प्राइस नीचे क्लोज हो जाएगा मैं मार्केट प्राइस पे वहाँ पे निकल जाऊंगा। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मैं बुक करने वाला हूँ, प्रीमियम्स वगैरह बढ़ नहीं रहे, तो 150 के आसपास ही मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 151 पे मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। सेकंड क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे जल्दी निकाल दूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, तो मैं सिस्टम को लॉग ऑफ करके जो है वो जाने वाला हूँ, राइट। तो बट आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हो, जैसे ही आपको ये दिख जाएगा ये ट्रेड वर्क हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ तक उसने टारगेट दिया, ये आफ्टर मार्केट में हम यहाँ पे देख ही लेंगे, राइट। अभी अगर इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है तो पीसी ऑफ हो जाएगा, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग को भी यहीं पे पॉज कर लेता हूँ। अगर आप पोजीशन देखते हो तो समवेयर अराउंड 4600 का प्रॉफिट रनिंग है, एंड जब हमने यहाँ पे पोजीशन बनाया था तब यहाँ पे 1000 रुपीज का प्रॉफिट था, तो लगभग 3700 के आसपास कहीं ना कहीं हमने जो है हमारा प्रॉफिट जो है यहाँ से बुक कर लिया है, राइट। नेक्स्ट टारगेट अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है समवेयर अराउंड यहाँ से 20 पॉइंट और ज्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे 150 चल रहा है, तो जो नेक्स्ट टारगेट है 170 या फिर 175 के आसपास हमारा हो सकता है, एंड लाइक इतना हमने यहाँ पे प्लान कर दिया है ना। अभी यहाँ पे वेट करते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था यहाँ पे मैं बुक करने वाला हूँ, प्रीमियम्स वगैरह बढ़ नहीं रहे, तो 150 के आसपास ही मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 151 पे मेरा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है। सेकंड क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे जल्दी निकाल दूंगा, बिकॉज मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, तो मैं सिस्टम को लॉग ऑफ करके जो है वो यहाँ पे देखते हैं, मैं अपना पोजीशन वगैरह क्लोज करके जाने वाला हूँ। बट हाँ, और एक चीज यहाँ पे मैं कंफर्म करना चाहूंगा कि एसएल जो है अब यहाँ पे कहीं पे या फिर यहाँ पे कहीं पे आ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने हमें 1:2 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमें वो दे दिया है ना। तो ये आप जो स्कैल्पिंग वाले लोग हैं उनको यहाँ पे पता होगा, नो डाउट पैटर्न भी काफी अच्छा बन रहा है, डाउनफॉल हुआ, ट्रायंगल पैटर्न बना, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो नीचे जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपने ट्रेड को होल्ड करना है, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस वगैरह जो है यहाँ पे क्लोज करके निकल जाता हूँ, और यहाँ पे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, लाइक आफ्टर मार्केट में ही मिलेंगे, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा ही काम है, तो शायद मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूंगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे पोजीशन मैंने क्लोज कर दिया है, एक सेकंड आपके सामने ही क्लोज कर देता हूँ, राइट। चलो ठीक है, पोजीशन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अभी मिलते हैं डायरेक्ट आफ्टरनून में या फिर लाइक सेकंड सेशन में, तब हम देखेंगे कि क्या ये ट्रेड चला या नहीं चला, राइट। मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे निकल रहा हूँ, राइट। एक सेकंड मुझे देखने दो यहाँ पे क्या हुआ है। और सेकंड अकाउंट में भी यहाँ पे पोजीशन चल रहा था, मैंने इसको स्क्वायर ऑफ तो किया था, बट ये हुआ नहीं है। एक बार मैं उसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके चला जाना चाहता हूँ, है ना। ओके, तो इसको हम एग्जिट करेंगे मार्केट प्राइस के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया है। एक बार मैं मोबाइल से भी चेक कर लूंगा, नो डाउट मुझे पता है ये टारगेट हिट हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बट अभी हम क्या कर ही क्या सकते हैं ना। चलो, विंडो को मैंने क्लोज कर दिया है, इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देंगे। बुक किया है समवेयर अराउंड 4600, जो ट्रेड मैंने आपके साथ लाइव में लिया उसके अंदर हमने लगभग 3600 के आसपास यहाँ पे कुछ प्रॉफिट जो है वो बुक किया है, राइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो टाइम हो चुका है 3:40, एंड अभी मैं जस्ट आया हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमने जो एंट्री लिया था उसका क्या हुआ है ना। तो लेट मी चेक अगेन। ओके, सो एवरीथिंग वर्किंग, माइक ऑन है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेंथ काफी बड़ा हो गया है, लग रहा लगभग अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वीडियो 20 मिनट का है।
उसको एडिट करके मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, लाइक 15 मिनट तक अगर पॉसिबल होता है तो, है ना। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि मैं जो हूँ वहां से वीडियो थोड़ा सा कट कर पाऊँ, राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपली आ जाता हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे 17,600 का राउंड नंबर था। ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया, वही से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। तो यहाँ पे डाउनफॉल, रिट्रेसमेंट, डाउनफॉल, ये ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साबित हुआ था। फिर हमने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बन गया काइंड ऑफ, इसके ब्रेकडाउन के ऊपर हमने ट्रेड लिया था। यहाँ पे कहीं पे हम थे तो यहाँ पे मुझे बाहर जाना था, इसलिए मैंने टारगेट बुक किया था। यहाँ पे कहीं पे टारगेट था ऑप्शन के अंदर 170 175 का कुछ टारगेट था। बाइंग प्राइस जो था समवेयर अराउंड 125 126 के आसपास था। यहाँ पे नोटिस करो, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया। तो यहाँ पे कहीं पे कुछ लॉट ऐड करने के लिए बोला था, एंड आफ्टरनून में लाइक आफ्टर 10-15 मिनट बाद हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड किया था। उसका एसएल जो था यहाँ पे समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे रखा था, 20 रुपीज का आ रहा था प्राइस। जैसे ही यहाँ पे आ गया, हमने हमारा जो सेल 20 रुपीज का था वो 10-12 रुपीज के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, समवेयर अराउंड 20 रुपीज से कम है, बट 20 रुपीज का कुछ एसएल था। बाद में जब यहाँ पे क्लोज हुआ तब हमारा एसएल जो था लाइक 20 रुपीज के अंदर आ रहा था। प्लस जब ये यहाँ पे कहीं पे नीचे आया तो हमने एसएल जो ट्रेल करके लगा के रखा था वो समवेयर अराउंड 12 से 13 रुपीज का था, है ना। और करंटली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो रिस्क रिवॉर्ड मिला है 1:3 से ज्यादा मिला है। अगर आप लाइक मैं प्रीवियस रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करूँ तो यहाँ पे 1:2.5 से ज्यादा हमें यहाँ पे मिला है, राइट। तो चलो चार्ट के ऊपर आते हैं। पहले तो मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। समवेयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 300 रुपीज के कुछ ब्रोकरेज वगैरह दिख रहे हैं, बट नो डाउट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 3 बाइंग ऑर्डर है, बाकी के जो पार्शियल पार्शियल मैंने सेल करे थे वहां पे वही ऑर्डर है ना। तो ये ट्रेड मैंने पहले लिया था, लगभग अराउंड स्कैल्पिंग के लिए लिया था। 150 क्वांटिटी लिया था, 121 पे फर्स्ट टारगेट बुक हुआ था मेरा। फर्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पे एक लॉट के साथ निकाल दिया। बाकी जब प्राइस नीचे आया तो मैंने स्टॉप लॉस ले लिया अपना कॉस्ट टू कॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो समवेयर अराउंड उसी प्राइस पे मैं मार्केट प्राइस पे निकल गया। फिर मैंने यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रैप दिखा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। यहाँ पे देखोगे तो सेम ये कैंडल में ब्रेकआउट दिखा था, मैंने लाइक यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ले लिया था। फिर यहाँ पे मैंने री एंट्री किया। अगर आप टाइमिंग देखते हो तो 11:31 कैंडल के बाद मैंने यहाँ पे एंट्री किया, सेम प्राइस पे मिला, 120 पे ही एंटर किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम ये जो कैंडल था, जैसे ही अंदर आ गया मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर लिया, सेम टॉप के ऊपर एसएल था, राइट। दिस टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे इसने भी मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वो हिट कर दिया। लाइक स्कैल्पिंग के लिए लिया था तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वांटिटीज कुछ यहाँ पे एग्जिट कर देता था, राइट। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट किया, बिकॉज यहाँ पे मुझे सेटअप बनता हुआ दिख रहा था। ये काइंड ऑफ स्कैल्पिंग सेटअप था जिसके अंदर मैं स्कैल्प करना चाहता था, बट यहाँ पे मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी दे दिया, प्लस मुझे एक चांस मिला कि मैं आपको वीडियो के अंदर सारी चीजें समझा पाऊँ, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे समवेयर अराउंड यहाँ पे जब ये कैंडल क्लोज हुआ तब मैंने बोला भी था कि यहाँ पे जैसे ही क्लोज होगा मैं एक लॉट ऐड करूंगा और उसको मैं ट्रेड करके दिखा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लॉट ऐड किया, फिर वो जो हमारी क्वांटिटी थी टोटल क्वांटिटी 150 हो गई, राइट। यहाँ पे क्योंकि हमने एक ही टारगेट बुक किया था, यहाँ पे हमने फिर से ऐड कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम प्राइस पे एग्जिट भी हुआ था, सेम प्राइस पे री एंट्री भी हुआ था। बट ये जो था मुझे आपको दिखाना था कि स्टॉप लॉस वगैरह कैसे होते हैं ये करने के लिए, है ना। तो ये कौन सा स्ट्राइक प्राइस है इसका एक बार मैं चार्ट वगैरह यहाँ पे लगा लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे समझ में आ जाए, राइट। फिर यहाँ पे हम आए, जैसे यहाँ पे आए कुछ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे आया कुछ प्रॉफिट बुक किया। बाहर जाना था समवेयर अराउंड यहीं पे कहीं पे बुक किया, बट यहाँ पे मैं बता के गया था वीडियो के अंदर कि 170 175 के आसपास हमारे यहाँ पे टारगेट हो सकता था, बिकॉज यहाँ से 20 से 25 रुपीज का फॉल हो सकता था, है ना। और उस टाइम पे प्राइस जो चल रहा था 150 चल रहा था, तो 20 रुपीज यानी 170 175 का कुछ टारगेट मैंने यहाँ पे दिया था, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं 1 मिनट के ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ अपने चार्ट के ऊपर, राइट। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे हमें एंट्री मिला था। समवेयर अराउंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैं पेन लेके आता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा कि कहाँ पे हमने एंट्री लिया था। समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री लिया था, स्टॉप लॉस वगैरह जो था यहाँ पे कहीं पे था हमारा। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया, बाकी का ट्रेल करके 170 175 लगभग अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक सेकंड मुझे ये टूल चेंज करने दो। यहाँ पे देखोगे तो 175 आपको यहाँ पे दिख जाएगा समवेयर अराउंड, अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो ये जो हाई है यहाँ पे आप नोटिस करो 174 175 तक यहाँ पे आसानी से गया था, राइट। तो यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड मिला था वो काफी अच्छा मिला था। 126 पे यहाँ पे कहीं पे बाइंग हुआ था, लगभग जो हमारा एसएल है 15 रुपीज का एसएल था, ऑप्शन के अंदर 15 रुपीज का था, इंडेक्स के अंदर 20 रुपीज का एसएल आ रहा था, जिसको मॉडिफाई करके फिर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 117 दिख रहा है, मतलब 10 से 12 रुपीज का एसएल था। नो डाउट आई थिंक 9 रुपीज का ही एसएल होगा, मॉडिफाइड एसएल 9 रुपीज के हिसाब से। लगभग अगर आप यहाँ पे ऑर्डर बुक में जाके देखोगे तो फर्स्ट टारगेट कितने पे बुक किया था हमने, 142 पे बुक किया। बाकी का जो था 151 पे निकल के आया। यहाँ पे अगर आप 126 बाइंग प्राइस पकड़ते हो तो समवेयर अराउंड इसके अंदर हो जाता है लाइक ये 4 रुपीज और ये 16 रुपीज का। 16 रुपीज का, दैट मींस 1:1 पे हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद 10 पॉइंट एक्स्ट्रा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमने जो है 25 से 26 रुपीज का ऑनलाइन एवरेज जो है पर लॉट के बेसिस पे टारगेट बुक किया। नो डाउट अगर ये 175 पे या फिर 170 पे हिट होता तो मे बी ये प्रॉफिट जो है समवेयर अराउंड 5500 या फिर 5300 के आसपास हो सकता था। बट नो डाउट यहाँ पे मुझे ये दिखाना था कि ये जो सेटअप बनते हैं यहाँ पे ये सेटअप वर्क होते हैं और आप ऐसे स्कैल्पिंग कर सकते हो, राइट। तो इंटेंशन यही था। अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर बुक है मेरा, समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना था, मैंने एक लॉट ऐड किया, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके मैंने प्रॉफिट दिखा दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो प्रीवियस स्टेट था उसके अंदर शायद 1000-1200 का कुछ प्रॉफिट था, एंड यहाँ पे जो हमने सेकंड एंट्री लिया था उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3600 के आसपास कुछ यहाँ पे प्रॉफिट जो है हमने यहाँ पे बुक किया है, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो, बिकॉज इसके अंदर हम कोई लाइव मार्केट वीडियो या फिर कुछ ट्रेड रिपोर्ट वीडियो नहीं प्लान करने वाले हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।